अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बाकू सीरीज के एक और धमाकेदार और खूबसूरत एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। पिछले पार्ट में आपने देखा कि बाकू कितना हसीन है, लेकिन आज का सफर कुछ खास होने वाला है। दोस्तों, इस वक्त हम अपने होटल हयात रेजेंसी से निकल चुके हैं। अगर आप खुद बाकू आएं और हयात रेजेंसी से हैदर अली म्यूजियम जाना चाहें तो आपके पास कई रास्ते हैं। आप यहां से लोकल बस ले सकते हैं जो बहुत ही सस्ती पड़ती है, या फिर आप अंडरग्राउंड मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका करीबी स्टेशन निर्माण निरनौफ है। अगर प्राइवेट कन्वेंस की बात करें तो टैक्सी का खर्चा 5 से 8 मिनट तक आ जाता है। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन सर्विस का इंतखाब करना हो तो यहाँ बोल्ट और यंगो जैसी बेहतरीन ऑनलाइन टैक्सीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल से आसानी के साथ बुक कर सकते हैं। लेकिन भाई, हमारे तो मजे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो हमारी टूर गाइड मौजूद हैं जो इस पूरे ट्रिप में हमें गाइड करेंगी, और हमारी अपनी शानदार टूरिस्ट बस मौजूद है, तो हमें किसी और ट्रांसपोर्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों, म्यूजियम के रास्ते में जो आपको बड़ी चमकती हुई और जदीद इमारतें और खूबसूरत क्लासिकल अपार्टमेंट नजर आ रही हैं, ये बाकू के महंगे तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पर एक आम अपार्टमेंट की कीमत भी लाखों डॉलर में है। जहाँ तक करेंसी के फर्क की बात है तो अजरबैजान की करेंसी मनात कहलाती है। ये करेंसी डॉलर और यूरो के मुकाबले में काफी मुस्तहकम है। इसीलिए जब हम अपने मुल्क की करेंसी से इसका मवाजना करते हैं तो हमें थोड़ा महंगा लगता है। लेकिन यकीन माने, यहाँ की सफाई, खूबसूरती और लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि ये पैसा वसूल जगह है। लो जी दोस्तों, बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। ये जो सफेद रंग का समंदर की लहरों जैसा शाहकार आपको नजर आ रहा है, यही हैदर अली म्यूजियम है। ये बाकू के बिल्कुल मरकज में हैदर अली एवेन्यू पर वाक़या है।
अगर मैं कैमरा घुमाकर दिखाऊं तो ये देखिए म्यूजियम के बिल्कुल सामने बाकू का मशहूर फुटबॉल स्टेडियम, जिसकी तफसील मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। जी हाँ, ये वही स्टेडियम है। ये स्टेडियम आज़रबाईजान बाकू का सबसे बड़ा और मशहूर फुटबॉल स्टेडियम तौफीक बहरामोफ स्टेडियम है। यहाँ पर बड़े बड़े आलमी मुकाबले होते हैं, यानी ये इलाका बाकू की जान है। और अब हम बात करते हैं इस म्यूजियम की तारीख के बारे में। आखिर ये कब और क्यों बना? दोस्तों, इसका इफ्तिताह 10 मई 2012 को आज़रबाईजान के मौजूदा सदर इल्हाम अलीफ ने किया। इस म्यूजियम का नाम इनके वालिद और आज़रबाईजान के साबिक सदर हैदर अलीफ के नाम पर रखा गया, जो कि जदीद आज़रबाईजान के बानी माने जाते हैं। हुकूमत का मकसद एक ऐसी इमारत बनाना था जो आज़रबाईजान की सोवियत यूनियन के दौर की पुरानी सख्त तर्ज तामीर को तोड़कर एक रोशन, जदीद और लचकदार मुस्तकबिल की अक्कासी कर सके। इस शाहकार को दुनिया की मायनास इराकी बरतानवी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने डिज़ाइन किया था और इसे एक मशहूर बैनुल-अक़वामी कंपनी ने तामीर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस म्यूजियम की तामीर पर $250 मिलियन यानी $50 करोड़ का खर्चा आया। इस म्यूजियम की सबसे अहम बात, इसके पूरे डिजाइन में कहीं भी कोई सीधी लाइन या शार्प कॉर्नर नहीं है। ये पूरी इमारत एक लहर की तरह जमीन से उठती है और आसमान की तरफ जाती है। दोस्तों, 2019 में मैंने जब हैदर अलीफ म्यूजियम का विजिट किया था तो उस वक्त यहाँ की डेकोरेशन कुछ और थी, लेकिन अब मंजर बदल चुका है। उस वक्त यहाँ पर कुछ अलग मुजस्मे थे, लेकिन अब 2026 में काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सों में अभी भी कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। लेकिन सबसे हैरानकुन और तवज्जो खींचने वाली चीज ये नए मुजस्मे हैं। जरा गौर से देखिए, ये चॉकलेटी ब्राउन और ब्लैक कलर के मुजस्मे हैं। इनका चेहरा और सर तो जानवरों जैसा है, जैसे कुत्ता, खरगोश और गेंडा, लेकिन इनका पूरा जिस्म इंसानों जैसा है। कुछ मुजस्मे बिल्कुल इंसानों की तरह बेंच के ऊपर बैठे हैं और कुछ मुजस्मे जमीन के ऊपर हाथ फैलाए लेटे और कुछ बाजू फैलाए खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे व्हाइट कलर के म्यूजियम के सामने ये काले और ब्राउन कलर के मुजस्मे क्यों लगाए गए हैं और बाकू में कुत्ते या खरगोश की क्या कहानी है। तो चलें इस पर बात करते हैं। दरअसल ये सिर्फ कोई आम डेकोरेशन या तस्वीर खिंचाने की कोई अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इसके पीछे जदीद आर्ट और एक गहरा फलसफा और एक कहानी है। बाकू और आज़रबाईजान की सकाफत में जानवरों और इंसान के रिश्ते को हमेशा अहमियत दी गई है। ये मुजस्मे मशहूर बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट की तख्लीक हैं, जिन्हें यहाँ एक खास मकसद के तहत डिस्प्ले किया गया है। बल्कि इसके पीछे जदीद आर्ट का एक गहरा फलसफा और एक कहानी है। बाकू और आज़रबाईजान की सकाफत में जानवरों और इंसान के रिश्ते को हमेशा अहमियत दी गई है। ये मुजस्मे मशहूर बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट की तख्लीक हैं, जिन्हें यहाँ एक खास मकसद के तहत डिस्प्ले किया गया है। इंसान नुमा जिस्म और जानवरों का सर ये इस बात की अक्कासी करता है कि इंसान और फितरत अलग नहीं। ये वफादार कुत्ता, मासूमियत और चुस्ती से भरपूर खरगोश और ताकतवर गेंडा जैसी जबलतों को इंसान के कल्ब में दिखाने की कोशिश की गई है। किताब पढ़ते हुए मुजस्मे ये पैगाम देते हैं कि इल्म और शऊर सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत का मोहताज नहीं, बल्कि हर जानदार की रूह को खूबसूरत बनाता है।
दोस्तों, इस म्यूजियम की लोकेशन इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से खड़े होकर जब आप सामने देखते हैं तो पूरा बाकू शहर एक खूबसूरत तस्वीर की तरह नजर आता है। जदीद स्काई स्क्रैपर्स और तारीखी इमारतों का ये कॉम्बिनेशन दिल को जीत लेता है। अब चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारा एक बड़ा ग्रुप है और हमें आगे भी कई लोकेशन को विजिट करना है, इसलिए म्यूजियम के अंदर जाना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि म्यूजियम को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से देखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे दरकार हैं। लेकिन ये म्यूजियम बाहर से भी किसी अजूबे से कम नहीं, अंदर की तो क्या बात है। जरा देखिए हमारी पूरी टीम को, कोई कुत्ते के मुजस्मे के साथ पोज बना रहा है और कोई खरगोश के साथ बैंच पर बैठ के सेल्फियां ले रहा है। सब फुल एंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त फोटोशूट चल रहा है और ये हमारा प्योर फन टाइम है। तो दोस्तों, बाकू सीरीज के इस दूसरे पार्ट में हमने हैदर अली म्यूजियम का बाहर से नजारा किया, इसकी तारीख जानी और इन पुरस्कार मुजस्मों के पीछे छुपी कहानी को समझा। आपको ये जगह और मालूमात कैसी लगी, कमेंट में लाजमी बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में बाकू की एक नई और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।